कोई ग्रह अगर नीच का होता है तो अमूमन ये मान लिया जाता है कि उस ग्रह से संबंधित परिणाम तो अब हमें मिल ही नहीं सकते। अब तो सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि ग्रह नीच का है। परंतु वास्तव में ये सच्चाई जो है नहीं है। ग्रह नीच के होने के बाद भी परिणाम दे सकता है, अच्छे परिणाम दे सकता है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि ग्रह का नीच का होना ज़्यादा फायदेमंद नज़र आता है। ग्रह नीच का होने का मतलब ये है कि ग्रह जब आकाश के अंदर अपनी गतिशीलता को बनाए रखता है तो उसे ऑर्बिट के अंदर कुछ न कुछ जो है ऐसा वातावरण मिलता है जहाँ वो कंफर्टेबल नहीं होता, जो उसके लिए अनुकूल नहीं होता। ऐसे अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के बावजूद कोई भी ग्रह अपनी गति को नहीं छोड़ता, वो लगातार आगे बढ़ता है। यही बात हमें जो है जीवन के अंदर भी देखने को मिलती है। हमारी कुंडली के अंदर कोई ग्रह अगर नीच का है तो उस ग्रह से संबंधित कोई भी काम हमारी लाइफ के अंदर बिल्कुल ठप हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर वो सही नहीं है। ग्रह अगर नीच का है तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ देखने को मिले जिनसे पार पाते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है 10th लॉर्ड नीच का है, तो आपके मन के अंदर अगर ये प्रश्न आ रहा है कि क्या मुझे करियर के अंदर अब सफलता नहीं मिलेगी, क्या मेरा करियर ऊंचे लेवल का नहीं रहेगा, या करियर के अंदर मैं पूरी तरह से विफल रहूँगा। अगर ऐसा सोचते हैं तो आप ज़रा कुंडली को समझिए, क्योंकि कुंडली में कोई भी ग्रह जो है अकेला होकर परिणाम नहीं दे सकता। किसी भी ग्रह को आप अलग अलग करके उसके परिणाम नहीं निकाल पाएंगे। सभी ग्रहों का एक टीम वर्क होता है। सभी ग्रह आपस में एक दूसरे से जो है कमिटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 10th लॉर्ड अगर नीच का है, परंतु साथ ही साथ आप देखते हैं कि तीसरे घर के अंदर आपका मंगल है, छठे घर के अंदर आपका राहु है, 10वें घर के अंदर शनि है। ये उपच्य भाव हो गए और उपच्य भाव में इस तरह के पाप ग्रह है तो आपकी झगड़ कर आगे बढ़ने की क्षमता को आगे बढ़ाते हैं। ठीक इसी समय आपका 10th लॉर्ड अगर नीच का हो जाए तो आपकी जो है फाइटिंग स्पीड जो है वो बहुत बेहतर रहेगी, और जो भी विषम परिस्थितियाँ आएगी उससे जूझते हुए आप आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। नीच का ग्रह होने का मतलब आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो कि जब ग्रह उच्च का होता है तो उस ग्रह से संबंधित जिन चीज़ों को हम देखते हैं उनके बारे में आपकी सोच का दायरा जो है विशाल होगा, बड़ा होगा। आप एकदम ऊंचे लेवल पर सोचेंगे, और सोच अगर ऊंची रहेगी तो आपकी कार्य पद्धति भी जो है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। परंतु जब ग्रह नीच का होता है तो व्यक्ति की सोच में बदलाव आता है। वो उसी कार्य को जो है थोड़े निम्न स्तर से करने की सोचता है, क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं के ऊपर संदेह होता है। उसे जो भी हासिल करना होता है परिस्थिति से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए हासिल करना होता है। तो ये एक फर्क आता है ग्रह के उच्च के होने में और नीच के होने में। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कभी कभी जो है ग्रह अगर नीच का है तो वो ज़्यादा फायदेमंद नज़र आता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका 8th हाउस है। 8th हाउस जो है सभी प्रकार की हमें दुविधाओं को, परेशानियों को दिखाता है और हमें उनसे जो है रूबरू करवाता है। अगर 8th लॉर्ड आपका अगर बली हो जाए तो आपको तकलीफ़ें भी जो है बड़ी हुई मिलेगी। परंतु अगर 8th लॉर्ड अगर नीच का हो जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि आपको जो परेशानियां फेस करनी है वो अब आपको निम्नतम स्तर पे जो है फेस करनी होगी।
ठीक इसी प्रकार से आप जो है सिक्स लॉर्ड के बारे में बात कर सकते हैं। सिक्स लॉर्ड जो है अगर कमज़ोर रहा तो आपकी बीमारियों का स्तर थोड़ा डाउन होगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके शत्रु कमज़ोर होंगे, उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर ट्वेल्थ लॉर्ड कमज़ोर है तो आपके खर्चे जो है कम होंगे, आपको जो है लॉसेस वगैरह कम होंगे। तो आप इस तरह से भी चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का जो है प्लस और माइनस होता है, हमें दोनों ही चीज़ों को देखना होता है, तभी हमें किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलती है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का है तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि उस ग्रह से संबंधित आपको परिणाम नहीं मिल सकते। परिणाम मिलेंगे, बेशक मिलेंगे। आपको जो है कुछ विषम परिस्थिति से गुजरना होगा, परिस्थिति से झगड़ कर आगे बढ़ना होगा। जैसे आपका हमने बात की कि टेंथ लॉर्ड आपका जो है नीच का हो गया है, तो आपके करियर के अंदर किस प्रकार की स्थिति रहेंगी। आप जिस काम को करेंगे उस काम के बारे में आपका जो सोचने का स्तर थोड़ा कमज़ोर होगा, और जो परिस्थितियां मिलेगी काम करने के लिए उसके अंदर आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। परंतु आपकी कुंडली के अंदर केंद्र के स्थान मजबूत है, और आपके उपचय भाव के अंदर ग्रहों की स्थिति अच्छी है, कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है जो आपके मन को कंट्रोल करता है, तो फिर आप डेफिनेटली जो है करियर के अंदर अच्छा ही करेंगे। वो जो ग्रह का नीच का होने का प्रभाव है उसको आप जो है ओवरकम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और ये आपकी जो है सफलता के अंदर रुकावट नहीं बन सकता। और आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ग्रह नीच का है तो इसलिए मुझे सफलता नहीं मिल सकती। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनकी कुंडली के अंदर नीच के ग्रह होने के बावजूद उन्होंने जो है बेशुमार प्रगति की। अगर कोई ग्रह नीच का होता है तो बेशक उसके परिणाम देने की क्षमताओं में निश्चित रूप से कमी आती है, परंतु इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वो ग्रह हमें किसी भी प्रकार से रिजल्ट नहीं दे सकता है, या वो ग्रह किसी काम का ही नहीं रहा। बल्कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि ग्रह नीच का होने के बावजूद उच्च के ग्रह की तरह ही परिणाम देने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपका टेंथ लॉर्ड है मंगल है, और मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है, ये हम सभी को पता है। ठीक उसी समय मंगल के साथ में एक और ग्रह आके बैठ जाता है, जैसे कि चंद्रमा है, तो हम कहेंगे कि मंगल के साथ में उसका एक मित्र ग्रह बैठ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मंगल को ज़्यादा फ्रीडम मिलने लगेगी, क्योंकि उसका एक मित्र साथ में बैठा हुआ है, और उसका फ़ायदा जो है यहाँ मंगल को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहाँ मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, ठीक उसी समय चंद्रमा जो है कर्क राशि में हमें स्वराशि राशि का देखने को मिलता है, और स्वराशि राशि का होने के कारण चंद्रमा यहाँ पर बली अवस्था में होगा। परिणाम क्या होगा, ये जो चंद्रमा की एनर्जी है वो मंगल के अंदर पास होगी। और ये ज्योतिष का बड़ा सूत्र है कि जब दो ग्रह किसी भी तरह से आपस में संबंध बनाते हैं, चाहे वो दृष्टि के द्वारा हो, चाहे युति के द्वारा हो, या फिर एक्सचेंज के द्वारा हो, तो उन ग्रहों की एनर्जी पास ऑन होती है, और जिस ग्रह के पास में एनर्जी ज़्यादा होती है उसका फ्लो उस कम एनर्जी वाले ग्रह की तरफ होता है, और कम एनर्जी वाला ग्रह भी शक्तिशाली बन जाता है। जब इस प्रकार से आप देखेंगे कि टेंथ लॉर्ड मंगल है, कर्क राशि में नीच का होता है, ठीक उसी समय चंद्रमा जैसा ग्रह कर्क राशि में आकर मंगल के साथ में ही बैठ जाए, तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पर मंगल अब नीच का नहीं रहा, मंगल की नीचता भंग हो चुकी है। इसे नीच भंग हम कहते हैं। यहाँ पर मंगल को एक
ताकत मिलेगी और ये मंगल जो है उच्च के ग्रह की तरह ही काम करता हुआ नजर आएगा। अब कोई भी ग्रह किस प्रकार से नीच भंग होता है, किस प्रकार से नीच भंग के परिणाम हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, क्योंकि इस विषय पर इसी चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोडेड है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ इस बात की चर्चा करेंगे कि किसी ग्रह का अगर नीच भंग होता है तो उसका इंटरप्रिटेशन हम किस प्रकार से करेंगे। आपने ज्योतिष की किताबों के अंदर ये बात पढ़ी ही होगी या आसानी से हमें जो है पढ़ने को मिल जाती है या सुनने को मिल जाती है कि नीच भंग किस किस प्रकार से होता है, परंतु उस नीच भंग का विश्लेषण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये बात हमें कम सुनने को मिलती है। और इसी विषय को लेकर मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर इस विषय को समझने के लिए मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। आप एक कुंडली ड्रॉ कीजिए, एक मकर लगन की कुंडली बनाइए और मकर लगन की कुंडली में आप 10th हाउस के अंदर राशि देखिए। 10th हाउस में आपको तुला राशि देखने को मिलेगी, तो 10th लॉर्ड हो गया आपका शुक्र। अब मान लीजिए कि आपका शुक्र कुंडली के अंदर नीच का हो जाता है, जो कि कन्या राशि में होता है, और कन्या राशि इस मकर लगन की कुंडली में आपको 5वें घर के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक उसी समय यदि बुध जैसा ग्रह इस शुक्र के साथ में आके बैठ जाता है तो क्या होगा। एक तो बुध शुक्र का मित्र ग्रह है, और साथ ही साथ जिस ग्रह की राशि के अंदर शुक्र नीच का होता है, ठीक उसी राशि में यही बुध उच्च का होता है। तो ये जो उच्च का बुध है अपनी एनर्जी शुक्र को पास करेगा, और शुक्र जो नीच का बना हुआ है उसके अंदर जो है बुध वाली जो है एनर्जी पास ऑन हो जाएगी, और बुध के कारण ये शुक्र बली हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ग्रह नीच का था और नीच के होने के कारण कमज़ोर फल हमें देते हुए नज़र आ रहा था, वो एक ग्रह बुध के आने से काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है और जो है अच्छे परिणाम देने लगता है। अब इसको हम इंटरप्रेट किस प्रकार से करेंगे, यही आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम इसको इस प्रकार से कहेंगे कि आपके अंदर स्वयं में इतनी योग्यता नहीं है कि आप अपने करियर को लेकर एकदम सुपीरियर फैसले जो है कर सको, या अपने उच्च लेवल के फैसले लेकर आप जो है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बड़ी सफलताएं अर्जित कर सके। परंतु आपके साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं और आपका समर्थन करते हैं, और हर हाल में जो है आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और इस वजह से आपको अपने करियर के अंदर बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी। अब एक सवाल ये भी उठता है कि वो मदद करने वाले लोग कौन हैं, वो कौन लोग हैं जिनके कारण आपको सहायता मिलेगी। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो है शुक्र को बलि कौन कर रहा है, बुध कर रहा है। बुध कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि 2nd लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है। तो इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आपको अपनी फैमिली के कारण काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी समर्थन मिलेगा, और जहाँ पर आप कमज़ोर पड़ेंगे फैमिली आपके लिए ताकत के साथ में खड़ी हुई मिलेगी और आपको मदद पे मदद मिलती चली जाएगी। साथ ही साथ 5वें घर का अधिपति है बुध, तो आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आपको कुछ ऐसी एजेंसीज या कुछ ऐसी कंपनी का सहारा मिल सकता है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, करियर की काउंसलिंग करती है,
तो ऐसी एजेंसियों की मदद से भी जो है आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कोई ग्रह अगर नीच का होता है, इसके बावजूद भी जो है उसकी नीचता भंग हो जाती है, और वो नीच का होने के कारण जो कमज़ोर फल देते हुए नज़र आता है, यहाँ पर नीच भंग होने के कारण काफ़ी बली अवस्था में नज़र आता है और अच्छे परिणाम देने लगता है। तो ये था एक विश्लेषण जिसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि कोई ग्रह अगर नीच का हो जाता है तो उसे जो है यूं ही कमज़ोर समझकर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि कुंडली को अच्छी तरह से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से हम उसे नतीजे ले सकते हैं, किस प्रकार से जो है वो ग्रह हमें फ़ायदा दे सकता है, या किस प्रकार से हम उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन हिट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अपने ज्योतिष से संबंधित सभी अनुभवों को मैं आपके साथ में इसी तरह से शेयर करते रहता हूँ। और आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना निश्चित ही जो है काफ़ी उत्साहवर्धक रहता है। ये चैनल आपका है, इस चैनल पर हर वीडियो आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, और आप यहाँ पर अपनी इंगेजमेंट को दर्शाते हैं लाइक कमेंट और शेयर के द्वारा, तो निश्चित ही जो है खुशी मिलती है, और ये खुशी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।